हम सभी को टीसी सर को प्रणाम करते हुए, प्रियंका मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि सभी को मैं अक्सर कहती हूँ कि थर्सडे वाले और फ्राइडे वाले सेशंस जो हमारे होते हैं 11:30 बजे वाले, वो अटेंड करोगे तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे अभी भगवत जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें हमें हर मीटिंग से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और हर किसी से नया कुछ कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमने सारी चीजें सीख ली होंगी, हमें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं। आप अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट तक, आखिरी दिनों तक आप सीखते रहोगे, बहुत सारी चीजें सीखने को है। ये हमारे लाइफ में हमें सीखना कभी भी बंद नहीं करना है। तो आज आ, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि हम अपना ये जो हाइजीन का सेशन रखते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें, आपको ऐसी चीजें बताते रहते हैं जिस पर हमें हर क्लाइमेट के हिसाब से बदलता रहता है, हर समय के हिसाब से हम अपनी कई सारी चीजों को चेंज करते रहते हैं। तो अभी भी बहुत कम लोग ही हमारे जूम पर ज्वाइन हुए हैं, 400 लोग ही हुए हैं। जल्दी से जल्दी अपने टीम मेंबर्स को फोन लगाइए। 2-3 मिनट में वो अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है आज उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वही नहीं, आज मैं आपको कुछ नई चीजें बताने वाली हूँ। तो उन नई चीजों को अगर आप समझ लें, आप सीख लें, तो मुझे लगता है खुद भी आप उसे मतलब आ, अपना सकते हो और दूसरों को भी बता सकते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप बाकी सारे लोगों को, अपने टीम के लोगों को फोन लगाइए, क्योंकि जो सेशन हम, जो चीजें हम लाइव सुनते हैं वो थोड़ा अलग सा होता है। जब रिकॉर्डेड सेशन सुनते हैं तो कैसा लगता है, सुनते रहते हैं, बीच में हमें कुछ कोई छोटी सी जरूरत भी पड़े, छोटा सा, जरूरत मैं नहीं कहूंगी, छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, किसी और चीज पे हमारा ध्यान चला जाता है, तो वीडियो वहीं पे स्टॉप करके हम उठकर चले जाते हैं। लेकिन लाइव सेशन का क्या होता है, जब हम सुनना शुरू करते हैं, अब वो इतना इंटरेस्टिंग होगा, तो आप क्या करोगे, आप बाकी सारी चीजों को हटाकर बस 1 घंटे की बात है, आप यहाँ पर ध्यान से बैठे रहोगे, और जो कुछ आप सीखते हो आप दूसरों को बता सकते हो। अब मैंने यही किया था, इसलिए मैं आप लोगों को भी यही बता रही हूँ। तो मैं बस ये कहूंगी कि जल्दी जल्दी, अगर आपको किसी को इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है तो जल्दी फोन लगाइए और उन्हें कहिए कि इस प्लेटफॉर्म पर आने को, ताकि वो लाइव सारी चीजें सुन पाए। जरूर ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना लाइव सेशंस में होता है। तो चलिए, प्रियंका मैम को याद करते हुए, मैम आएंगी शायद, वो मैम के टाइम के हिसाब से बहुत बिजी है मैम, तो हमें वेट करना है मैम के आने तक। अगर वो आ पाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो हमें उनसे भी कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम समय के लिए आती हैं तो भी हमें बहुत सारे, हमारे ऊपर बहुत सारे इंप्रेशंस छोड़ जाती हैं मैम। और प्रियंका शर्मा जी भी हमारे साथ हैं ये पूरा हाइजीन का सेशन कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, और एक गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मैं गेस्ट का नाम आपको बताऊंगी लास्ट में। गेस्ट भी हमारे साथ आएंगी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आज का जो सेशन है वो आज बहुत कुछ चीजें, मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को, हमारे क्या कहते हैं, लाइफ बहुत बिजी होता है, हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपको ये पता हो, फिर भी आपके लिए कुछ नया जरूर होगा इसमें। तो बस स्क्रीन शेयरिंग के साथ हम आज का सेशन अब शुरू करते हैं। अब जब ये देखोगे तो सबसे पहले गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। केरला में तो बहुत जबरदस्त गर्मी हो रही है, मतलब हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब वो धीरे धीरे यहाँ साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर पहुंच जाएगा, गर्मी का मौसम आने वाला है। लेकिन हमारे हाइजीन के बारे में
हमें थोड़ी और ज्यादा जागरूकता अपनी पैदा भी करनी है और जागरूक होना भी है। क्योंकि वैसे हम कॉमनली हमेशा हर थर्सडे को हाइजीन के बारे में ऐसे ही बात करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, लेकिन वो उससे भी थोड़ा ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा गर्मी के मौसम में। अब बहुत सारे स्टडीज ये बताते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के रिव्यू अगर आप देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि डॉक्टर्स फीमेल हाइजीन के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बताते हैं और फीमेल ज्यादा अलर्ट होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को हाइजीन की जरूरत नहीं है, उनको भी है। तो ये हम टोटली आपको ये बता रहे हैं कि गर्मी का मौसम, गर्मी जब शुरू हो जाती है, बहुत सारे इन्फेक्शंस, इरिटेशन गर्मी के कारण पैदा होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा आता है। पसीना हमारे शरीर का एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब हमारा एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है, हमारा शरीर गर्म होने लगता है, तो हमारा शरीर पसीना प्रोड्यूस करता है शरीर को ठंडा रखने के लिए, कूल करने के लिए। तो पसीना आना तो स्वाभाविक है, पसीना रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमारे बॉडी टेम्परेचर को हीट अप होने से बचाता है पसीना। लेकिन हमें उस समय भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीमेट हाइजीन, गर्मी के मौसम में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अभी भी मैं आपसे ये कह रही हूं, किसी को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, जो हाइजीन कैंपेन्स आपके टीम में करते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं, जल्दी से फोन बुलाइए, फोन करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सेशन इसी तरह से आप ले सकते हो। क्योंकि अब स्कूल बंद हो जाएंगे, स्कूल में वेकेशन हो जाती है, गर्मी के कारण ही होती है, गर्मी की छुट्टियां होती है। लेकिन उस टाइम पर आप बच्चों को, महिलाओं को, लड़कों को, पुरुषों को, सबको ये बता सकते हो कि इंटीमेट हाइजीन पर ध्यान रखना जरूरी है। और अब थोड़ा सा चेंज करना है, हाइजीन कैंपेन उन जगहों पर कहाँ करना है जहां पर हमें कुछ लोग इकट्ठे होते हुए दिखेंगे। जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, अभी सब लोग ये कह रहे हैं हाइजीन के लिए, हाइजीन कैंपेन्स के लिए स्कूल बंद हो गया, क्या हमारा अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा और अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ गए हैं। अब आप हाइजीन कैंपेन्स कर सकते हो कहाँ कहाँ पर, अब वो मैं बताती हूँ। आपने देखा होगा जब वेकेशन शुरू होता है तो वेकेशन क्लासेस शुरू हो जाते हैं। वेकेशन क्लासेस कैसे होते हैं? कई जगह पर डांस सिखाया जाता है, गाने सिखाए जाते हैं, म्यूजिक सिखाया जाता है, ड्राइंग सिखाते हैं, आर्ट वर्क सिखाते हैं। ऐसे कई जगहों पर, यानी कि बच्चों को घर में बिठाकर या अंदर बिठाकर, उनका जो 11 बजे से हम जो कहते हैं ना धूप का टाइम होता है, उस समय बाहर न जाने देकर उन्हें अंदर ही अंदर हम एंगेज कर देते हैं, उनको कई सारे एक्टिविटीज देते हैं। तो ऐसे कई सारे क्लासेस 2 महीने की छुट्टियों में शुरू हो जाते हैं। कई जगह पर कंप्यूटर क्लासेस शुरू हो जाते हैं। ऐसे जगहों पर भी आप हाइजीन कैंपेन्स कर सकते हो। बस 1 घंटे की ही बात है, क्योंकि गर्मी के छुट्टियों के समय, जो समर वेकेशन होता है, उस समय माता पिता, पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी नई चीजें उनको सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और बच्चे भी फ्री रहते हैं अगर आप लोग देखोगे तो, क्योंकि उनको स्कूल का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, वो सब खत्म हो गया है। और बहुत फ्रीली आप जो बात बोलोगे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बस इसलिए मैं कह रही हूं कि आपको अब हाइजीन कैंपेन्स लेने के और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल रहे हैं। सब जगह पर जहां पर भी आपको छोटे छोटे ग्रुप मिलेंगे, आप हाइजीन कैंपेन्स कर सकते हो। और मैं आज जो बताने वाली हूं आपको, ये सारी चीजें आप उनको भी बता सकते हो। और जहां पर भी जाओ, हमारे कीसोल के हाइजीन प्रोडक्ट्स को आपके साथ लेकर जाना भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा कीसोल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें गर्मी से बचाएंगे, वो भी आप हाइजीन, इंटीमेट हाइजीन के बारे में बात करने के बाद बाकी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता सकते हो। अब हाइजीन थ्रू आप कहाँ कहाँ नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर रहे। हाइजीन से हम शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे जरूरी है, उसके बाद हम धीरे धीरे बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर पहुंच सकते हैं। ओके, तो हम
अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना जरूरी है। अब मासिक धर्म के दौरान वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमने अब वो थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है। तो अब गर्मी के मौसम में थोड़ा और इरिटेशन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि गर्मी है, पूरा एकदम चारों ओर गरम गरम हवा चल रही है, क्लाइमेट गरम हो गया है। उसके अलावा शरीर से स्वेट यानी कि पसीना भी निकल रहा है। तो क्या होता है, इरिटेशन थोड़ी सी ज्यादा होने लगती है। गर्मी होती है, ऑटोमेटिकली हम थोड़े इरिटेटेड हो जाते हैं। तो कौन कौन से टिप्स ऐसे हैं जो हम मासिक धर्म के दौरान भी हम यूज कर सकते हैं? अब मैं कुछ टिप्स आपको बताती हूँ। अक्सर अगर ऐसा देखा जाए, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, जिनको लिख कर नोट करना है वो भी नोट कर सकते हैं। आराम से बैठकर हर एक टिप को नोट कीजिएगा ताकि आप वो बोल पाए, क्योंकि स्क्रीनशॉट निकाल के रखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है फायदा होगा जब आप बात करोगे। तो सबसे पहला टिप मैं आपसे ये कहूंगी कि मासिक धर्म के दौरान हम अक्सर क्या करते हैं, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या यूज करते हैं तो हम सोचते हैं दो दो सैनिटरी नैपकिन एक साथ यूज कर लें ताकि लीकेज प्रिवेंट करें। कई बार हम सोचते हैं ऐसा, तो ऐसे सोचते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में अक्सर डॉक्टर्स का कहना और कई लोगों के एक्सपीरियंस के द्वारा उनका कहना यह है कि सैनिटरी नैपकिन, दो सैनिटरी नैपकिन यूज करने के बजाय एक ही कीजिएगा, क्योंकि हमारा शरीर गर्म हो रहा है और उस समय बहुत ज्यादा तरीके से दो सैनिटरी नैपकिन यूज करके हमें थोड़ा और इरिटेशन फील होगा। इससे अच्छा यही होगा कि दो यूज करने के बजाय, कभी कभी लगता है कि हो सकता है हम दो अगर यूज करेंगे तो अगर एक ही यूज करेंगे तो लीकेज आ जाएगी। ऐसा मत सोचिएगा। आप ये समझना जरूरी है कि गर्मी के मौसम में हम फ्रीक्वेंटली पैड चेंज करें। यानी कि अगर हम 4 घंटे में करते थे तो 3 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में हम सैनिटरी नैपकिन को चेंज करें। तो दो सैनिटरी नैपकिन एक साथ यूज करने के बजाय एक यूज कीजिएगा, और एक यूज करने के बाद चेंज करना, यानी कि मोर फ्रीक्वेंटली। अगर 4 घंटे में, 5 घंटे में हम चेंज करते थे, तो कोशिश कीजिए कि 2 घंटे, 3 घंटे में चेंज करें। ये आपको हेल्दी रखने के लिए हम बता रहे हैं। अब ये चीजें कोई और किसी को भी नहीं बताता होगा, लेकिन हम कीसोल के माध्यम से, हाइजीन कैंपिंग्स के माध्यम से आपके हेल्थ के लिए जो कुछ हर क्लाइमेट के हिसाब से सेफ है, वो चीजें हम आपको बताते जा रहे हैं। अब बहुत ही ध्यान रखने की जो चीज है वो है कि हम अपने इंटीमेट एरिया को साफ रखें। और वो साफ रखना है सिर्फ पानी से धोकर नहीं, हमें ऐसे इंटीमेट वॉश यूज करना है जिसमें सल्फेट ना हो, क्योंकि सल्फेट हमारे शरीर को नुकसान, हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है कंटिन्यूअस यूसेज से। तो गर्मी के मौसम में रोज इंटीमेट वॉश यूज कीजिएगा अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन रखने के लिए। और ऐसा इंटीमेट वॉश होना चाहिए, जब आप दूसरों को बताओगे, दूसरों से बात करोगे, तो ये बताना है कि उस इंटीमेट वॉश में आपको ये देखना है कि वो सल्फेट फ्री है। और आपके पास ये होना चाहिए जब आप दूसरों से बात करोगे। हम सब जानते हैं हमारा इंटीमेट वॉश सल्फेट फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, अल्कोहल फ्री है। ये सारी चीजें हम बताते रहते हैं। तो ऐसा एक प्रोडक्ट हमारे पास है, और वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी है। अब वक्त आ गया है हमें ये बात करने का, क्योंकि गर्मी के मौसम में पुरुषों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। तो खुद यूज कीजिए और दूसरों को बताइए। और इंटीमेट वॉश के इंग्रेडिएंट्स तो सभी लोग जानते हैं, उसमें मिंट है। मिंट किस लिए होता है? कूलिंग इफेक्ट के लिए, ठंडापन फील करवाने के लिए, और यही चाहिए हमें गर्मी के मौसम में। तो आप देखिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे इंटीमेट वॉश में, वो एकदम सुरक्षित भी है और आपको आराम भी देगा। महिलाओं के इंटीमेट वॉश में 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, पुरुषों के इंटीमेट वॉश में 9 इंग्रेडिएंट्स हैं, और सारे पौधों से आधारित चीजें हैं। और हमारा इंटीमेट वॉश है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है।
तो आपको ये बोलने में बिल्कुल भी किसी भी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट वाकई गर्मी में यूज करने के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आप एकदम क्लीन रहोगे, हाइजीनिक रहोगे और सुरक्षित रहोगे। इससे ज्यादा तो हम कुछ और नहीं चाहते हैं। तो बस ये बहुत जरूरी है। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताइएगा आप। हमारे जो विमेन्स इंटीमेट वॉश है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? 2 विटामिन्स हैं, लैक्टिक एसिड होता है, लोटस एक्सट्रैक्ट होता है, इसके अलावा टी ट्री ऑयल है, मिंट है, एलेंटॉइन है। और ये सारी चीजें अगर आप बताओगे तो ये प्रोडक्ट कोई भी मना नहीं करेगा। और पुरुषों के इंटीमेट वॉश में 2 इंग्रेडिएंट्स और ज्यादा हैं। वो कौन कौन से हैं? आप बोतल उठाकर लिखोगे, कवर पर भी लिखा हुआ है एलम और सी बकथॉर्न। ये सारी चीजें आपको प्रोटेक्ट करेगा और ये सल्फेट फ्री है। तो आप ये प्रोडक्ट हर किसी को सजेस्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा पूरा ओवरऑल हाइजीन आपको मेंटेन करना है। हम इंटीमेट हाइजीन के बारे में जब बताते हैं, इंटीमेट हाइजीन तो होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपके पूरे बॉडी का, आपके पूरे शरीर भी एकदम हाइजीनिक होना चाहिए। गर्मी के मौसम में कम से कम 2 बार आप नहाएंगे तो आपका बॉडी कूल डाउन होगा। क्योंकि आप समझते होंगे जब किसी को बुखार आ जाता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। छोटे बच्चों को हम अक्सर क्या करते हैं, जल्दी उनका बॉडी टेम्परेचर स्लो करने के लिए हम उनके फोरहेड पर कपड़ा गीला करके या छोटा सा रुमाल कुछ गीला करके उनको स्पंज करते रहते हैं। बड़ों के लिए भी अच्छा है क्योंकि हम बॉडी टेम्परेचर को नीचे लाना चाहते हैं। तो पानी में थोड़ा सा भिगोकर हम उनके माथे पर थोड़ा सा गीला कपड़ा डाल डाल के टेम्परेचर को कम करते हैं। बहुत जल्दी टेम्परेचर कम होने लगता है। तो ये नहाना भी अच्छा है। हमें कम से कम 2 बार अपने शरीर पर पानी डालेंगे तो ही बहुत ज्यादा रिफ्रेशमेंट हमें मिलेगी। इसके अलावा हमें जो पसीने से भरे कपड़े, जैसे कहीं जाते हैं या कोई काम करते हैं, बहुत ज्यादा पसीना आ गया है, तो हमें अपने कपड़ों को चेंज कर लेना है उसी पसीने वाले कपड़े से, क्योंकि कपड़ा गीला हो जाएगा। मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे साउथ में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जिसके कारण पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो अगर पसीना आ जाए तो हमें ध्यान रखना है। अगर कुछ काम वगैरह करते हैं तो पसीना जरूर आएगा, या बहुत देर से कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, धूप में कुछ काम करना पड़े आपको, अगर आपका कपड़ा स्वेट से भर जाता है, पसीने से गीला हो जाता है, तो तुरंत कपड़े को चेंज कर लीजिएगा। और अगर ज्यादा टाइम तक हमें कोई कपड़ा पहनते हैं गर्मी के मौसम में, कंटिन्यूअसली हम कोई ट्रैवलिंग पर हैं, कुछ भी हैं, हमें ये देखना है कि हमें कॉटन ही यूज करना है। कॉटन आपके शरीर को बहुत आराम देगा। कॉटन किस तरह क्यों आराम देगा? हम कहते हैं कॉटन पसीना जो होता है उसे सोक कर लेता है और उसे बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, यानी कि हवा पार होती रहती है कॉटन कपड़ों में। तो जब हवा पार हवा अंदर भी जाएगी और सर्कुलेट करते हुए बाहर भी चली जाएगी। तो हमारा कपड़ा अगर स्वेट थोड़ा आ भी जाता है तो जल्दी सूख जाता है। अगला बात जो ध्यान रखना है, टाइट कपड़े एकदम जो हमारे शरीर से एकदम चिपके रहते हैं, वो भी मैं ये कहूंगी जो स्पेशली जो बॉटम वाले ड्रेसेस होते हैं, जो हम पैंट्स जीन्स वगैरह यूज करते हैं, वो एकदम टाइट नहीं होने चाहिए गर्मी के मौसम में। और महिलाओं से, बच्चों से, क्योंकि बच्चे अक्सर, महिलाओं से तो कहने के बजाय मैं ये कहूंगी महिलाएं अपनी अपनी बेटियों को, बच्चे जो जीन्स वगैरह गर्मी में यूज करते हैं, उनको ये सजेस्ट कीजिएगा कि गर्मी के मौसम में टाइट जीन्स, वो भी मासिक धर्म के दौरान थोड़े टाइम के लिए वो हटा कर रखें, वो यूज ना करें, क्योंकि वो उनके शरीर के लिए ही कंफर्ट देगा। इसलिए थोड़े लूज कपड़े पहनना बहुत अच्छा रहेगा। लूज बॉटम्स पहनने अच्छे रहेंगे। तो ये आप समझा सकते हो। इसके अलावा जो गर्मी के जो मौसम में है, हमारे
अगला चीज जो हमें ध्यान रखना है वो है कि ईस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है इंटीमेट एरिया पर, वो भी गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण वो हम सब समझ सकते हैं, हमारे शरीर में जब इतना ज्यादा हीटअप हो जाता है, पसीना प्रोड्यूस होने लगता है, स्वेट आने लगता है, तो हमारे हर जगह पर, हमारे इंटीमेट एरियाज पर, अंडर आर्म्स हो या हमारे इंटीमेट एरियाज हो, वहां पर इंफेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वो गर्मी के मौसम में। ईस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो बढ़ने के चांसेस गर्मी के मौसम में ज्यादा है। अब जब ये इन्फेक्शन होगा तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, अब ईस्ट है कि बैक्टीरिया है ये तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे शरीर में एक तरह का ऐसा डिस्कम्फर्ट, एक तरह का ऐसा इरिटेशन पैदा होगा जो हम समझ पाएंगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, ईस्ट इन्फेक्शन के कारण इंटीमेट एरियाज में थोड़ा स्मेल, ये जो दुर्गंध आती है वो भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए जब भी वॉशरूम्स जाएं, पानी से धोएं और इंटीमेट वॉश, कीसोल का इंटीमेट वॉश का उपयोग हर दिन करें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम रोज यूज कर सकते हैं। और वो क्यों, अगर कोई ऐसा पूछे क्यों आप ऐसे कह रहे हो कि ये यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सल्फेट फ्री है, अल्कोहल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, ये सारे हार्मफुल केमिकल्स इसमें है ही नहीं, तो ये हम सुरक्षित रूप से यूज कर सकते हैं। तो अगर गर्मी के मौसम में हमें खुजली से, जो जलन है, इन सब से बचना है, दुर्गंध से बचना है, तो हमें इंटीमेट वॉश का उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समय ईस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यही हम कह रहे हैं पूरे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, क्योंकि एक जगह पर अगर इन्फेक्शन हो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे जगह पर स्प्रेड हो सकता है। वो भी गर्मी के मौसम में सब चीजें बहुत जल्दी एक दूसरे से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है, 2 बार हमें शावर लेना है, बस पूरा जस्ट राउंड अप हम कर रहे हैं। दूसरा, पसीने से गीले कपड़ों को हमें नहीं पहनना है, कॉटन कपड़े पहनने हैं, सूती कपड़े पहनने हैं। और हमें जो भी चीजें, मतलब ज्यादा समय तक अगर हमें किसी कपड़े को यूज करना है, तो हमें बस ये ध्यान रखिए कि हम कंप्लीट सूती कपड़ा ही पहने। अब इसके अलावा अगर अब सूती कपड़े क्यों हमने कहा है, सूती कपड़े अगर आप ऐसा कहोगे कि हम जो ऊपर, मतलब बाहरी में पहनते हैं, वो कपड़ा अगर सूती ना हो तो भी आपको अगर कोई इरिटेशन नहीं है तो चलेगा। लेकिन सिंथेटिक फैब्रिक जो होता है, सूती कपड़े के अलावा जो भी दूसरे मटेरियल्स होते हैं, रेयन हो, लिनन हो, जो भी कपड़े होते हैं, वो अगर ज्यादा समय तक हम यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, वो गीलेपन को, हमारे पसीने को वो सोख करके एब्जॉर्ब कर नहीं कर पाता है, और वो जो मॉइस्चर होता है वो वहां पर ऐसा ही बना रहता है। मॉइस्चर बने रहने से, गीलापन बने रहने से हमारी त्वचा में इरिटेशन पैदा हो सकता है, और एक तरह का फ्रिक्शन, क्योंकि जब गीला कपड़ा शरीर से रगड़ता है तो स्किन को इरिटेशन हो जाता है। आप वो खुद मतलब अ, अपने आप उसके बारे में सोच के आपको पता चलेगा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। तो ये जो सिंथेटिक फैब्रिक्स है, ये जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, ये अगर हम ज्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं तो गीलापन रहता है, और गीलापन अगर कपड़े और त्वचा के बीच में गीलापन रहेगा तो आपको इरिटेशन होगा, और एक तरह का फ्रिक्शन आपको पैर लगेगा, क्योंकि कपड़ा जब त्वचा से रगड़ता है तो आपको इरिटेशन फील होगा। और ये सबसे ज्यादा कैसे होगा, जब हम इनर गारमेंट्स के बारे में
ध्यान नहीं देंगे। इसलिए पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को, माता और पिता, ये सब लोगों को, अपने बच्चों को ये बताना है, उनको जब आप खरीद कर दोगे 100% कॉटन के इनर गारमेंट्स खरीद कर दीजिए, ताकि उनको एक ऐसा मतलब आदत डालिए कि वो जो भी इनर गारमेंट्स यूज करें, ब्रा हो या पैंटीज हो, या अगर लड़कों के भी देखा जाए, जो भी इनर गारमेंट्स वो यूज करते हैं वो 100% कॉटन के ही हो। क्योंकि कॉटन ब्रीथेबल फैब्रिक है, हवा पार होती रहती है और पसीने को सोख कर लेता है, और बहुत समय तक, ज्यादा समय तक अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए गर्मी के मौसम में एकदम सेफ होता है कॉटन के कपड़े। इसके अलावा हमें जो स्किनी जीन्स और टाइट शॉर्ट्स होते हैं, अब बच्चों को ज्यादा पसंद, उनको थोड़ा सा उनके क्या कहते हैं, फैशनेबल रहना पसंद करते हैं। जो जीन्स का कपड़ा आप देखते हो कितना मोटा होता है, वो जीन्स का कपड़ा अगर एकदम शरीर से चिपका रहता है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं गर्मी के मौसम में। इसलिए क्योंकि हमारे शरीर से पसीना, स्वेट प्रोड्यूस होता रहता है, तो टाइट शॉर्ट्स भी हमें अवॉइड करने हैं। अगर शॉर्ट्स भी यूज करें तो जो टाइट्स होते हैं उस तरह की चीजें हमें उपयोग में नहीं लाना है। अब इसके अलावा एक और चीज है, अगर आप सूती कपड़ा यूज करते हो तो आपको जो मतलब कॉटन कपड़े पहनने से हवा पार होगी, एयर सर्कुलेट होता रहेगा, और जो मॉइस्चर, जो गीलापन होता है वो वहां पे बनने नहीं देगा। क्योंकि गीलेपन और थोड़ा सा अगर मॉइस्चर रहता है तो बैक्टीरिया और वायरस, ईस्ट, ये सारे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। उनके लिए वो एक बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है, वो थोड़ा सा गीलापन और गर्मी सब रहता है, तो बैक्टीरिया और ये जो ईस्ट वगैरह होते हैं वो बहुत आसानी से फैल जाते हैं, वो पनपने लगते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करने लगते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे चीजों को अवॉइड करना है। अब अगला क्या है, अपने इंटीमेट एरियाज को बैक्टीरिया से भी मुक्त रखना है। उसके लिए क्या करना है, हमारा इंटीमेट वॉश है, मेंस इंटीमेट वॉश और विमेन्स इंटीमेट वॉश। मुझे लगता है अगर आप इन दोनों चीजों को अगर फोकस करोगे, जो हमारे दो इंटीमेट वॉशेस हैं, आप गर्मी आने, मुझे लगता है गर्मी आने से पहले ही मैं आपको, जो लोग नॉर्दर्न साइड में हैं, मैं पहले ही आपको ये बता रही हूँ, आप गर्मी के मौसम में इस चीज को, इस प्रोडक्ट को फोकस करके हर किसी के पास जाकर इसके बारे में आप बात करोगे तो मुझे लगता है कि वो जरूर यूज करेंगे। क्योंकि जो गर्मी के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सब जानते हैं इंटीमेट एरियाज में जो भी प्रॉब्लम्स आती है कोई भी खुलकर बोलता नहीं है। वो अपने आप, हम कई सारी चीजों का इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका कोई सोल्यूशन मिल जाए, तो अच्छा है कि डॉक्टर के पास भी ना जाने जा पाए। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास भी हमें नहीं जाना है, हमें किसी से मतलब किसी से बोलने से भी हमें हिचकिचाहट होती है, मैं कहती हूँ जो भी आप लोग हाइजीन के जो सेशंस पर हर थर्सडे को जुड़ते हो, आप लोगों को तो बस इतना करना है, क्योंकि खुद यूज करो और दूसरों को बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखोगे, 80, मैं तो कहूंगी 80-90% लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उनके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन दे रहे हो। एक बार बात करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो अपने इंटीमेट एरिया को बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए इंटीमेट वॉश का उपयोग गर्मी के मौसम में 2 बार कीजिएगा। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, हम आपको जब बताते हैं तो हम सारी चीजें आपको एक साथ बताते हैं हाइजीन के बारे में। आपको अच्छा खाना भी खाना है। अगर आप ऐसी कुछ चीजों को खा लोगे जिससे आपके इंटीमेट एरिया का पीएच इम्बैलेंस हो जाएगा, बदल जाएगा, तो भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, हेल्दी फूड खाना है। किस तरह के फूड आपको, किस तरह के खाने आपको गर्मी के मौसम में इंक्लूड करना है। जो दही दही खाना बहुत अच्छा है, दही आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए।
हरे भरे वेजिटेबल्स, पालक, मेथी वगैरह बहुत अच्छे हैं इस समय के लिए। आपके मतलब जो पीएच को बैलेंस करेगा इंटीमेट एरिया का। हम सब जानते हैं, हम जब भी हमारा हाइजीन का सेशन लेते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच थोड़ा अलग होता है। महिलाओं का होता है 3.5 से लेकर 4.5 तक पीएच होता है। पुरुषों का होता है 4.5 से लेकर 5.5 तक। ये पीएच बैलेंस होना चाहिए। अगर इंटीमेट एरिया का पीएच बैलेंस नहीं होता है तो हमें खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, रैशेस पैदा हो सकते हैं, और वो हमारे पूरे मूड को बदल देता है। अगर हाथ में एक छोटी सी चोट आ जाती है तभी हम थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, फिर सोचिए इंटीमेट एरिया के बारे में। अगर हमें कुछ इरिटेशन हो तो पूरा हमारा मूड बदल जाएगा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पीएच का जो बैलेंस है उसे हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि पीएच का बैलेंस निर्भर करता है हम जो फूड खाते हैं, जितना पानी पीते हैं उस पर भी उसका इन्फ्लुएंस रहता है, पानी के हिसाब से, खाने के हिसाब से। तो दही इंक्लूड कर सकते हो, हरे भरे वेजिटेबल्स यूज कर सकते हो, प्याज का उपयोग कर सकते हो, लहसुन का उपयोग कर सकते हो। ये सारे आपके इंटीमेट एरिया के, यानी कि महिलाओं के वेजेनल एरिया में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको और ताकत देता है। जो हमारी इंटीमेट एरिया है, हम सब जानते हैं पीएच बैलेंस करने को हम क्यों कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटीमेट एरिया का जो पीएच होता है वो एकदम सूटेबल रहता है, वहां पर कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। नाम मैं आपको नहीं बता रही हूं क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती हूँ। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस वाली जगह होती है हमारी वेजाइनल एरिया। तो उस एरिया के जो बैक्टीरियाज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं ये सारी चीजें। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि गर्मी के टाइम पर आप इन सब चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड करें, ताकि आपके इंटीमेट एरिया का बैलेंस बना रहे, ताकि आप हर प्रॉब्लम से बचे रहें। बस हम यही चाहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, एक तो दही है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे भरे जो वेजिटेबल्स होते हैं वो इंक्लूड कीजिए। प्याज बहुत अच्छा है और लहसुन भी बहुत अच्छा होता है इंटीमेट एरिया के यानी कि वेजाइनल एरिया के बैक्टीरिया के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। अब एक चीज मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमें दूर रहना है खुशबू वाले फीमेल फेमिनाइन प्रोडक्ट से। यानी कि मासिक धर्म के दौरान कई बार जब मैं हाइजीन कैंपिंग्स पर जाती हूँ, बच्चे कहते हैं कि मैम ये वाला सैनिटरी नैपकिन, कई ब्रांड जो उन्होंने यूज किया होगा, वो जब पैकेट से निकालते हैं तभी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हम सब जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान थोड़ा सा इरिटेशन होता है, वो बैड स्मेल, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, तो हम ये सारा मतलब एक साथ सहन नहीं कर पाते। लेकिन जो सेंटेड, जो परफ्यूम डाला जाता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सैनिटरी नैपकिन यूज करें जिसमें परफ्यूम्स या खुशबू के लिए कोई भी चीज नहीं डाली गई हो। और वो हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि कीसोल के चारों सैनिटरी नैपकिन उसी तरह के सैनिटरी नैपकिन है। 100% आप सेफली लोगों को दे सकते हो। इसलिए ये भी बताना जरूरी है कि जो सेंटेड परफ्यूम्ड फीमेल प्रोडक्ट्स हैं उसे भी हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वो रैशेस पैदा कर सकते हैं। और हम जानते हैं और भी बहुत जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम इंटीमेट एरियाज पर यूज करते हैं वो परफ्यूम वाले, खुशबू वाले नहीं होने चाहिए। तो इसका ध्यान भी रखिएगा। अब अगली चीज जो है ये है कि जो आप अंडरगारमेंट्स जो हैं उन्हें धूप में सुखाएं। कई बार हमारा जो क्या कहते हैं पीढ़ियों से जो चलता आ रहा है, क्योंकि मैं खुद कई बार लोगों से कहती हूँ कि पहले पहले शुरू में कहा जाता था, मुझे भी बता दिया जाता था कि जो अंडरगारमेंट्स हैं हमें किसी के सामने दिखना नहीं चाहिए, वो हमें छिपाकर सुखाना है। बिल्कुल नहीं। अब वो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे अंडरगारमेंट्स हैं उसे धूप में डालकर
हम जो उल्टा डालते हैं, जैसे कहते हैं कि अंदर बाहर करके डालते हैं, उसे हमें धूप में डालकर ही सुखाना है। और अगर हम कमरे में डालकर सुखाते हैं तो क्या होगा, से पूरी तरह अच्छे से वो सूखेगा नहीं, और वो क्लीन, हम जितना क्लीन कर लेंगे उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सारे अंडरगारमेंट्स हमें धूप में ही सुखाने हैं और उसके बाद यूज करना है। अब सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करोगे मासिक धर्म के दौरान, तो ये बार बार हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि टॉप कॉटनी लेयर वाले सैनिटरी नैपकिन ही यूज कीजिएगा। हमारे कॉम्फी रेगुलर, एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन, कीसोल का अल्ट्रा प्रीमियम सैनिटरी नैपकिन, कीसोल का सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन, ये चारों सैनिटरी नैपकिन 100% टॉप कॉटनी लेयर वाले सैनिटरी नैपकिन है। आपके शरीर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएगा, ये हम 100% आपसे कह सकते हैं। तो इस सैनिटरी नैपकिन को यूज करने का और प्रमोट करने की मैक्सिमम कोशिश कीजिए इस मौसम में। आप, अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ इतने सारी चीजें आपको बताने के बाद भी, मैं बस एक सिर्फ ये स्लाइड अगर आप देखोगे, ये आप अपना स्टेटस डाल सकते हो, आप दूसरों को शेयर करके दे सकते हो, स्क्रीनशॉट निकालकर दूसरों को डालकर आप ये कह सकते हो कि एक परफेक्ट सॉल्यूशन है समर हाइजीन के लिए, कीसोल के हाइजीन प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आप सारे प्रॉब्लम से बचे रहोगे। और कैसे यूज करना है, जिनको भी आप इंटीमेट वॉश दोगे, बताना जरूरी है कि किस तरह से आप इंटीमेट वॉश को उपयोग में लाओगे। पानी में घोल के नहीं करते हैं, हाथ में 2-4 बूंदे लेकर इंटीमेट एरियाज पर लगाकर वॉश करना है। गर्मी के मौसम में 2 बार यूज कर सकते हो, और सारे इंग्रेडिएंट्स उस पर दिए गए हैं। आप देखकर हर किसी को हर इंग्रेडिएंट के बारे में बता सकते हो। ये बता सकते हो कि जैसे इसमें मॉइस्चराइजर है, स्किन को हाइड्रेटेड रखने वाले इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, स्किन को ठंडापन देने वाले इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, आपकी त्वचा के लिए एकदम यूजफुल वाले सॉफ्टनेस पैदा करने के लिए, मुलायम बनाए रखने के लिए विटामिन्स ऐड किए गए हैं। ये सारी चीजें आप बताकर ये इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। तो ये एक तरह का एक ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन है जो लोग बहुत इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप उनको ये प्रोडक्ट्स दोगे तो आप, हो सकता है वो आपसे को वापस बुलाकर बोलेंगे आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तो अब आप तक ही लिमिटेड मत रखिएगा। अब बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में, लगभग 700 से प्लस लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं। अगर आप सब लोग आने वाले एक हफ्ते में 10 लोगों से बात करोगे इसके बारे में, तो कितने लोगों तक आप पहुंच पाओगे। बस यही प्रियंका मैम चाहती हैं। मैम ने इतनी अच्छी चीज हमें दे दी है, हमने यूज कर लिया है, हमें रिजल्ट भी मिल गया है, लेकिन हम किसी से नहीं बोलते हैं। तो प्रियंका जी, आप एक काम कीजिए, जरा जिन्होंने हैंड रेस किए उनको लो कर दीजिए। मैं आज ये जानना चाहती हूँ कि आने वाले एक हफ्ते में कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 100% श्योरली कह सकते हैं मैम अगर आज नहीं आएंगी तो अगले हफ्ते तो जरूर आएंगी, और उनके सामने ये कह सकते हो मैम हमने 10 लोगों से बात कर लिया है और अभी 700 लोग हैं अभी भी। तो मैं ये चाहती हूँ कितने लोग कह सकते हैं, उतने लोग जरूर फटाफट हैंड रेस कर दीजिएगा। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैंने इतने देर आपसे बात की, क्या इसका कोई रिजल्ट हुआ कि नहीं। तो अभी आ रहे हैं, ओके, बहुत बढ़िया चीज, बहुत अच्छी चीज जो आप लोग सुन रहे हो। लेकिन अभी भी 700 लोग हैं प्लेटफॉर्म पर। तो मैं तो ये चाहती थी कि सारे लोग हैंड रेस कर लें। तो बस यही चाहते हैं हम मैम से। अगले हफ्ते ये कहेंगे कि मैम हमने ये संकल्प लिया था कि हम 10 लोगों को गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले हम ये बताएंगे कि हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह के हैं, और हम 10 लोगों तक हर एक अगर ये कोई संकल्प ले ले तो बहुत बढ़िया होगा। बहुत अच्छा नंबर बढ़ रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्टक भी होता जा रहा है जो हैंड रेस कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई जितने लोगों ने कम से कम जल्दी फटाफट, मुझे नहीं लगता है 1 मिनट में इतने सारे लोगों ने हैंड रेस कर लिया। बहुत अच्छी चीज है। आप दूसरों को बताओगे, दूसरे आपको दुआएं देंगे, कहेंगे कि आपने कितना अच्छा चीज मुझे बता दिया। तो जरूर बहुत अच्छी चीज।
तो मैं ये ओके 185 हो गया, मैं जस्ट वो 200 देखना चाहती थी, कम से कम 200 हो जाएगा तो हमें लगेगा कि चलो इतने लोगों ने तो हैंड रेस कर लिया है, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी ये बताता है। ओके 200, थैंक यू सो मच। तो बस जो भी लोग ये सुन रहे थे, आज बहुत ध्यान से सुन रहे थे सारी चीजें, और हमें मैम से ये बताना है कि हमने इस तरह का संकल्प लिया था पिछले हफ्ते, और मैं ये पूछूंगी अगले हफ्ते, और मुझे उस समय भी इसी तरह के हैंड रेस चाहिए। और मैं ये चाहूंगी कि अभी जो जिन लोगों ने सुन भी लिया है, जिनको थोड़ा डाउट लग रहा है, एक जन को दे दोगे तो आपको लगेगा कि हम 10 लोगों से बोल पाएंगे। तो अगले हफ्ते मैं चाहती हूँ कि जो भी प्लेटफॉर्म पर आए सबके सब हैंड रेस करें।